हेलो फ्रेंड्स, आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे जो कि बहुत छोटे छोटे हैं बट एग्जाम में पूछे जाने की गुंजाइश रहती है। कभी कभी पूछ लेते हैं ये छोटे छोटे क्वेश्चन। तो देखते हैं हम इन क्वेश्चन के आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन है मिश्र धातु। मिश्र धातु क्या होती है, देखते हैं उसका आंसर क्या है। दो या दो से अधिक धातुओं अथवा एक धातु, दो या दो से अधिक धातुओं, दो या दो से अधिक धातुओं को जब आपस में मिलाते हैं तो भी मिश्र धातु का निर्माण हो सकता है। दो या दो से अधिक धातुओं अथवा एक धातु या एक अधातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण भी मिश्र धातु कहलाता है या बन सकता है मिश्र धातु। और एक धातु और एक अधातु का समांगी मिश्रण भी मिश्र धातु कहलाता है। तो परिभाषा क्या है, दो या दो से अधिक धातुओं अथवा एक धातु या एक अधातु का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, मिश्र धातु कहलाता है। मिश्र धातु के उदाहरण देखते हैं। कांसा, कांसा मिश्र धातु का एक उदाहरण है। कांसा, जो कांसा है उसके हम मूर्तियां भी बनाते हैं, सिक्के भी बनाते हैं, आभूषण वगैरह में भी कई प्रयोग किया जाता है कांसा का। पुराने टाइम में कांसा के आभूषण मिलते हैं। पुराने जमाने के जो भी आभूषण वगैरह थे वो कुछ कांसे के भी बनाए जाते थे। पीतल, पीतल के हमारे घरों में बर्तन वगैरह भी होते हैं। टाका, टाका का प्रयोग विद्युत तारों को जोड़ने में किया जाता है। विद्युत तारों को जोड़ने में, विद्युत तारों को जोड़ने में टाका का प्रयोग किया जाता है जो कि मिश्र धातु का बना होता है। गन मेटल, गन मेटल जो बंदूकें वगैरह होती है उनकी जो नली होती है आगे की, वह गन मेटल की बनी होती है। स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील मतलब चाकू, जो चाकू होता है वो स्टेनलेस स्टील का बना होता है। तो ये जो मिश्र धातुएं हैं, जो मिश्र धातु हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा इनका उपयोग किया जाता है। कौन कौन सी होगी, कांसा, पीतल, टाका, गन मेटल, स्टेनलेस स्टील। तो वह मिश्र धातु किनसे मिलकर बनी होती है, दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर या एक धातु और एक अधातु से मिलकर एक समांगी मिश्रण होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, वह क्या कहलाता है, मिश्र धातु कहलाता है। तो परिभाषा एक बार और पढ़ते हैं हम। दो या दो से अधिक धातुओं अथवा एक धातु या एक अधातु का समांगी मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। उदाहरण है कांसा, पीतल, गन मेटल, टाका, स्टेनलेस स्टील इत्यादि। ये आपको उदाहरण सहित याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। उभयधर्मी ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है, उसकी परिभाषा। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक या क्षार दोनों से क्रिया करके लवण एवं जल प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं, लवण एवं जल, सॉल्ट एंड वाटर। ऐसे धातु ऑक्साइड, ऐसे धात्विक ऑक्साइड जो अम्ल एवं क्षार दोनों से क्रिया करके लवण एवं जल प्रदान करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। आइए उदाहरण देखते हैं हम उनके। पहला है जिंक ऑक्साइड, ZnO। जिंक ऑक्साइड क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड है। जब इनकी क्रिया अम्ल एवं क्षार से करते हैं, अम्ल एवं क्षार से करते हैं तो ये जिंक ऑक्साइड क्या करता है, लवण एवं जल प्रदान करता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। सेकंड उदाहरण है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी उभयधर्मी ऑक्साइड का एक उदाहरण है। जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड की क्रिया हम जल एवं क्षार के साथ, दोनों के साथ करते हैं तो हमें लवण एवं जल प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती, ऐसी कौन सी धातुएं हैं जो आसानी से संक्षारित या नष्ट नहीं होती है। सक्रियता श्रेणी के नीचे स्थित सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। मैंने आपको लास्ट के वीडियो में बताया था सक्रियता श्रेणी के बारे में। जो सक्रियता श्रेणी होती है उसके सबसे नीचे स्थित जो तत्व होते हैं वह क्या होते हैं, सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व होते हैं।
तो सक्रियता श्रेणी के नीचे स्थित सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व या धातुएं आसानी से संचारित नहीं होती है। तो आगे बढ़ते हैं। सक्रियता श्रेणी के नीचे स्थित सबसे कम अभिक्रियाशील धातुएं जैसे क्या है, सिल्वर, सोना, प्लेटिनियम वायुमंडल में उपस्थित किसी भी गैस से क्रिया नहीं करते हैं, इसलिए ये धातुएं आसानी से संचारित नहीं होती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा सोना चांदी के जो आभूषण होते हैं वो संचारित नहीं होते हैं, लेकिन समय के साथ थोड़े मेले जरूर हो जाते हैं, लेकिन संचारित नहीं होते हैं, और कभी संचारित भी होते हैं तो बहुत आसानी से संचारित नहीं होते हैं। तो सक्रियता श्रेणी के सबसे नीचे स्थित धातुएं जो होती है वो वायुमंडल में उपस्थित किसी भी गैस वगैरह से, वायु वगैरह से क्रिया नहीं करती, जिसकी वजह से वह आसानी से संचारित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग किया जाता है, परंतु इस्पात लोहे का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस्पात एक मिश्र धातु है जो लोहे से बनती है। लोहे की मिश्र धातु से इस्पात बनाया जाता है। तो गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग किया जाता है, परंतु इस्पात का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसे अच्छे से समझ लें। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कॉपर तांबे को इंग्लिश में कॉपर कहते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कॉपर ऊष्मा का सुचालक होता है। हम कॉपर का प्रयोग क्यों करते हैं गर्म जल का टैंक बनाने में? क्योंकि यह ऊष्मा का सुचालक होता है, जबकि इस्पात लोहे का एक मिश्र धातु है, ऊष्मा का अच्छा चालक नहीं होता है। जो इस्पात होता है वह एज कंपेयर टू कॉपर के कंपैरिजन में इस्पात अच्छा सुचालक नहीं होता है, किसका? ऊष्मा का। साथ ही कॉपर जल या भाप से अभिक्रिया नहीं करता है, और जो कॉपर होता है वह जल या भाप स्ट्रीम वगैरह से अभिक्रिया नहीं करता है, जबकि इस्पात में जल से अभिक्रिया होती है। जो कि इस्पात जो होता है वह जल से अभिक्रिया कर लेता है और क्या बनाता है, उसमें जंग लग जाती है। इस्पात में लोहे कब होता है, और लोहा जब जल के संपर्क में आता है तो उसमें जंग लग जाती है, इसलिए हम इस्पात का प्रयोग नहीं करते, बल्कि किसका प्रयोग करते हैं? तांबे का प्रयोग या तांबे का प्रयोग करते हैं। गर्म जल का टैंक बनाने में इंडस्ट्री वगैरह में यूज होता है गर्म जल का टैंक, है ना। तो गर्म जल का टैंक बनाने में हम तांबे का उपयोग करते हैं, परंतु इस्पात का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि कॉपर जो होता है वह ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, जबकि इस्पात जो कि लोहे की एक मिश्र धातु है वह ऊष्मा का अच्छा चालक नहीं होता है। एवं जो कॉपर होता है वह जल से अभिक्रिया नहीं करता है। जो कॉपर होता है वो जल से अभिक्रिया नहीं करता है, और इस्पात क्या करता है? जल से अभिक्रिया करके उसमें जंग लग जाती है, इसलिए हम इस्पात का प्रयोग नहीं करते हैं। उसके बजाय किसका प्रयोग करते हैं? तांबे का प्रयोग करते हैं। आप लोग नोट कर लीजिए, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछे जाते हैं, और आने के चांसेस भी ज़्यादा है इन क्वेश्चनों के, तो आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन के बटन को प्रेस जरूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।